माँ, अलवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाया। नहीं बालवीर, इतना दुखी हो ना अच्छी बात नहीं है बालवीर। तुमने तो पूरी कोशिश की है ना। नहीं माँ, बुराई की चाल में फंसकर मैंने गलती से महाबली को जागृत कर दिया। हाँ, और इसलिए वो हम सबको मुझे माफ कर दीजिए परियों, माफ कर दीजिए। जिस अधूरे काम को मैंने सदियों पहले शुरू किया था, अब उस अधूरे काम को अंत करने का समय आ गया है। और मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस समाधि से आजाद किया है, महाबली। क्या चाहिए तुम्हें? बुराई की महक। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। चलो मेरे साथ। ये तुम्हारे गुरु ज्ञानी की समाधि है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस समाधि को नष्ट कर दो। ये तो गुरु ज्ञानी है, लेकिन मैं इसे अपना गुरु नहीं मानता, क्योंकि इसने मुझे अपना पूरा ज्ञान नहीं दिया। इससे बदला लेने के लिए तो मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे क्रोध के आग में गुरु ज्ञानी की ये समाधि खुद ही इसकी चिता बन जाएगी। कहाँ जा रहे हो? अपने गुरु की समाधि को पूरी तरह जलकर भस्म होते हुए तो देखते जाओ, तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी। मैंने कहा ना, ये मेरा गुरु नहीं है। और रही बात दिल में ठंडक पहुंचाने की, तो मेरे दिल में ठंडक तभी पहुंचेगी जब मैं गुरु ज्ञानी का सारा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। कोई बात नहीं, इस महाबली की रुचि भले ही इस समाधि को जलता हुआ देखने में नहीं है, लेकिन मेरे दिल को ठंडक तो तभी पहुंचेगी जब मैं उन परियों को तड़पते हुए बूढ़ा होते हुए देखूंगी। भगवान, तू किधर रह गया था? कुछ नहीं दीदी, वो मैं यहाँ की चीजें देख रहा था, कितनी अच्छी हैं, और हिस्ट्री ट्रिप भी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है ना? किले के अंदर तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चल। पूरा दिमाग पका देने वाली ट्रिप है चिंटी। और बॉडी थकाने वाली ट्रिप भी है ये। इतनी वॉकिंग तो मैंने 1 महीने भी नहीं की जितनी आज करनी पड़ गई है। वही, और ऊपर से मक्खी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे हट जाओ। चिंटू भैया। हाँ, निकालो इसे। अरे यार, ये है तो नहीं। हाँ, निकालो। ठीक है, मुझे देख।
चिंटी, ये कोई सीक्रेट खजाने का मैप तो नहीं? किस मूर्ख का मृत्यु योग बना है जिसने मेरे नक्शे को छुआ? लगता है बहुत पुराना मैप है, हम इसे रख लेते हैं। ये बच्चे किसी भी सामान को डैमेज नहीं करेंगे और डिस्प्ले में जो भी सामान रखा है न उसे छुएंगे न अपने घर ले जाएंगे। ओके बच्चों? लेकिन चिंटी, पार्थो सर ने कहा था ना कि डिस्प्ले में रखी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन ये डिस्प्ले में थोड़ी ही नहीं थी, ये तो छुपा हुआ था। लेकिन चिंटी, अगर किसी को पता चल गया तो तब क्या करेंगे? आइडिया, हम इसे खुशी के बैग में डाल देंगे। हाँ? और फिर हम बच जाएंगे। गुड आइडिया चिंटी। और अगर किसी को डाउट भी हुआ तो चोरी का इल्जाम तो खुशी पर ही लगेगा ना। हाँ। वाओ। अरे जाना। अच्छा है म्यूजिक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सच्ची। सच्ची इधर आओ। हेलो हेलो। वाओ, ये कितना क्यूट गधा है। गधा? नहीं, ये लायन है। नहीं, ये गधा है। लायन है ये चिंटी। नहीं, ये गधा है। लायन है। ठीक है, गधा है, ठीक है। अब खुशी जैसे ही घर पहुंचेगी, हम उसके घर पे जाके उसके बैग से वो मैप निकाल लेंगे। यस। बुराई की यही चालाकी होती है बालवीर, कि वो अच्छाई को भ्रमित कर देती है और अच्छाई के मन में संदेह पैदा कर देती है। लेकिन याद रखना बालवीर, जब तक सूरज में अच्छाई है तब तक उसमें बुराई का ग्रहण नहीं लग सकता। हाँ बालवीर, हाँ। तुम बस खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हम सबको तुम पर बहुत विश्वास है बालवीर, बहुत विश्वास है। ये लड़ाई ना तुम सिर्फ हम सब के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि मानव जाति के लिए लड़ रहे हो। पूरी मानव जाति को बचाने के लिए लड़ रहे हो ना? हाँ? परियो, मारियो, उठ जाइए। धनी भाई, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ध्यान रखना। वाओ, ये म्यूजियम तो सच में बहुत अमेजिंग है। ट्रस्ट मी सुतली, हिस्ट्री इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। वैसे मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं,
है ना रुमुकांतो सर? तुम लोग मेरे नाम को क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हो हैं? ये कौन है ये महाबली है, महाबली। बाहुबली? You mean to say महाबली? करेक्ट करेक्ट। पर ये महाबली हिस्ट्री से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? बालवीर! 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 डल से बोला है, बालवीर आए। तुम बालवीर हो या शूरवीर, तुम जो कोई भी हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बस वो नक्शा चाहिए। नक्शा? मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मिस्टर महाबली, अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ा है ना, तो मैं आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अच्छाई की महक, हाँ? लेकिन मुझे अच्छाई की महक अत्यंत नापसंद है। सेम बेंच मिस्टर महाबली, मैं भी आप ही की तरह बुराई का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे भी बुराई अत्यंत नापसंद है। मोम की डाल बनाकर सूरज से बचना चाहोगे तो पिघल जाओगे बच्चे। जितना महाबली का अटैक भारी है, उतना ही भारी उसका डायलॉग भी है। परतों से अब सभी बच्चों को किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। इसके भारी डायलॉग्स और भारी अटैक को मैं देखता हूँ। बच्चों जाइए। चलो बच्चों, भागो भागो, भाग चिंडी। अब तिमनासा की समय रेत योजना को कोई नहीं रोक सकता। हाँ महाराजा, हाँ। अब पर यह बूढ़ी होकर वृद्धाश्रम में चली जाएंगी। पहले वो अच्छाई का सहारा थी, लेकिन अब खुद बूढ़ी होकर एक डंडे का सहारा लेकर चलेगी। अच्छाई को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, बुराई पर कभी कभी डंडे जरूर बरसाने पड़ते हैं। महाराजा, ये गुरु ज्ञानी जागने से पहले खिसक लेते ना यहाँ से, नहीं तो ये दोनों हमें पानी में डुबो डुबो कर मारेंगे। चलिए ना।
जिस तरह गरम तवे पर पानी की एक बूंद गिरते ही वो भाप बनकर उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी शक्तियां भी अब चुटकियों में उड़ जाएंगी। ये तो खतरे का संकेत है। भैमार ने भेजा। इसका अर्थ ये हुआ कि समाधि पर हमला हुआ है और वो बालवीर गुरु ज्ञानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। टूटे कांच को जोड़ना संभव है, लेकिन तिम्नासा की चाल को उलटना नामुमकिन। मैं तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने दूंगी बालवीर। झटका। बड़े आए डंडे बरसाने वाले। तुम लोग मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन इस जीवक यंत्र को कैसे रोकोगे? अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मेरा आदेश होगा। ये फैला रही है, खड़ी खड़ी क्या कर रही है आप? कीजिए ना हमला इस गुरु ज्ञानी पे।
भैराजा, आप भी हमला कीजिए। लगता है भैरानी को सांप सूंघ गया है। क्या कर रही हो तुम नासा? हेमार, इस गुरु ज्ञानी ने मेरे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। यहाँ रुकना सही नहीं है। हमें तुरंत जाकर उस महाबली के साथ वो नक्शा ढूंढना चाहिए। भैराजा, चलिए खिसकिए यहाँ से। बच्चों शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तो आ गए, लेकिन विवान कहाँ है? चिंता मत करो खुशी दीदी, विवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो महाबली कौन से नक्शे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो नक्शा ना एक्चुअली वो महाबली। I warn you, महाबली। मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ। मेरे रथ तू बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर। तो वो मेरे को बचाएगा। कहाँ है वो लड़की जिसके पास मेरा नक्शा है? मेरे को कहाँ आगे कर रहे हो? आप सब जल्दी यहाँ से जाइए, इसे मैं देखता हूँ। कौन हो तुम और मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? सांप कभी काटना नहीं छोड़ सकता और फूल कभी महकना। I mean, बुराई तुम्हारा नेचर है और अच्छाई मेरा स्वभाव। अभी तुमने मेरी बुराई का स्वभाव देखा ही कहाँ है बच्चे? बलवीर, हो सकता है महाबली ने वो नक्शा इसी प्रदर्शनी में कहीं छुपाया। हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज हमें बचा लो। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जल्दी से आप हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाइए, वरना वो महाबली तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। चिंता मत करो,
बटर, मैं उस महाबली को तो चकमा देकर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? महाबली ने गुरु ज्ञानी की किताब कहीं छुपा दी है और वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा पता नहीं कहां पर रखा है। उसी को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर ऊपर आए हैं। बटर, कहीं यही तो वो नक्शा नहीं? अरे हाँ, ये तो वही नक्शा है। हैं? बालवीर, ये कौन है? चुप, ये गुरु ज्ञानी है। गुरु ज्ञानी? हमने तो आपके बारे में सिर्फ पार्थो के मुंह से सुना था, लेकिन आज तो देख भी लिया। हाँ। आई एम स्पीचलेस। प्रणाम गुरु ज्ञानी। जीते रहो बच्चों। बालवीर, इस नक्शे के मुताबिक वो पुस्तक यही जमीन के नीचे इस महल में महाबली ने छुपा कर रखा है। ठीक है, मैं गुरु ज्ञानी के साथ इस नक्शे की मदद से उस किताब को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन तब तक तुम महाबली के सर से उस मुकुट को निकालने की कोशिश करो ताकि गुरु ज्ञानी उसे अपने वश में कर सके। ओके पाटन, लेकिन आप ये नक्शा मुझे दे दो, क्योंकि जब तक ये नक्शा ऊपर रहेगा तब तक महाबली आप लोगों को डिस्टर्ब करने नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये तुमने सही बात कही है। इस नक्शे की छवि मैंने अपने मस्तिष्क में उतार ली है। कूल। ये लो, अब अपना ख्याल रखना और इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। लेकिन बाटर, गुरु ज्ञानी, मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा उस महाबली पर, तो फिर अब हम उससे बचेंगे कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, महाबली को शक्ति से नहीं हरा जा सकता है। तो फिर हम उस पागल हाथी पर ब्रेक कैसे लगाएं? हाँ, तुम एक ऐसी चादर बनाओ जिसे सारे बच्चों को उड़ाकर वहाँ के वातावरण में घुल मिल जाओ और फिर तुम सारे बच्चों को यहाँ से लेकर निकल जाओ। हाँ, आपका मतलब कैमोफ्लेज? गुड आइडिया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब मैं इस नक्शे का लालच दिखाकर महाबली को कंफ्यूज करके रख दूंगा, और तब तक पाटन और गुरु ज्ञानी आराम से उस सीक्रेट नॉलेज की बुक को ढूंढ लेंगे। चिंटू, जल्दी से सबको इस चद्दर के नीचे लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी करो। बालवीर, बालवीर, सावधानी से, यहाँ बहुत सारी जालें मिलेंगी और ये जाल महाबली के द्वारा बिछाई गई हैं। इसीलिए इन पर ना तो मेरी और ना ही तुम्हारी शक्तियों का कोई प्रभाव होगा। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस जाल के खिलाफ।
तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी को बालवीर ने जागृत कर दिया है। मुझे गुरु ज्ञानी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे शरीर पे ये रक्षा कवच और मुकुट है, गुरु ज्ञानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? गुरु ज्ञानी के मंत्रों की पुस्तक, जिसमें गुरु ज्ञानी की सारी गुप्त विद्याएं लिखी हुई हैं। मैंने उन्हें चुराकर सदियों पहले यहीं कहीं छुपा दिया था। उस पुस्तक को तुमने ही छुपाया और तुम्हें ही नहीं पता कि पुस्तक कहाँ पर है? सदियों की समाधि के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए समाधि से पहले ही मैंने उस पुस्तक तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो फिर जल्दी करो महाबली, क्योंकि बालवीर के हाथ में वो नक्शा नहीं आना चाहिए। हमें वापस आना होगा। चलिए। चीखने की आवाज इतनी तीव्र है कि दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी, हमें इस पुल को पार करके उस पार भी तो जाना है, और इतनी तीव्र आवाज में तो ये पुल भी टूट सकता है। एक उपाय है। आवाज को चलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस जगह की पूरी हवा को खींच लें तो इस तीव्र आवाज की कंपन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इस पुल को पार करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा। चलिए। सावधान बालवीर।
काश मैं बालवीर की मदद कर सकता, पर जीवित होने के बाद मेरी सारी शक्तियां अभी तक लौटी नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो चलकर नहीं बालवीर, उड़कर भी नहीं, बल्कि तुम्हें तैर कर जाना होगा, नहीं तो मेरी तीर तुम्हें छलनी छलनी कर देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो है, लेकिन बिना पानी के कोई तैर कैसे सकता है? एक उपाय है। अगर हम यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर दें तो हम खुद ब खुद हवा में तैरने लगेंगे। उस कमरे में मेरी पुस्तक है। बुढ़ा ना होने की विद्या उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो चलिए गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है और यह पल पल के साथ बूढ़ी होती जा रही है। कहाँ गया वो चूहे का बच्चा? अब तुम्हें पता चलेगा महाबली कि चूहा गणेश जी का वाहन है। अब ये चूहे का बच्चा तुम्हारा गेम ओवर करने वाला है। महाबली, अब जैसे ही तुम मेरे और करीब आओगे, इस पावरफुल मैग्नेट से मैं तुम्हारा मुकुट उतार दूंगा। वो चूहा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई विवान। आखिर चूहेदानी में चूहा फंस ही गया। तुमसे नक्शा लेने की हमारी चाल पूरे तरीके से कामयाब हुई। विवान, क्या हुआ विवान? तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो ये करना चाहती थी। विवान,
ना 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 गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भलाई इसी में है, वो मंत्र वाली पुस्तक इधर दे दो। लाओ। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा। अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले? बिल्कुल। नहीं तिम्नासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया?
वनपरी, वनपरी। शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। भैरानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया। अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भैराजा, उठा लो पुस्तक, जाइए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना। मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने। अब आप देखिए। हो गया सत्यानाश। ज्ञान चुराने की नहीं, कमाने की चीज होती है भैमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली,
मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते, बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है। इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूँ। और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से, अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। यम अटक आयुधि मही कटक संभवा जी हम कुरु येनी प्रेतु हो घटक। श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। जीव लप श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर एक और एक मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देबू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपके मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है। इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन शीला? ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं झाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए।
अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भरता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता हूँ। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ, ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था बालवीर। अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिम्नासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालपरी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता है हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाथ तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो। कोई तिम्नासा, डेमो तो दिखा दिया आपको। अब ये भी बता दीजिए कि ये ट्री इस अनवांटेड गेस्ट को कैसे हराएगा। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है रे, इसमें से अक्लमंद का जन्म होगा। हैरानी है, मेरे रहते काल लोक में किसी और अक्लमंद की क्या जरूरत पड़ गई है आपको? तौबा तौबा। अकल और मन दो भाई हैं जिनका काम है अच्छाई का शिकार करना। वो जब भी अपने जादुई तीरों से किसी का शिकार करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और फिर उन पत्थर की मूर्तियों को अपने पास पुरस्कार के रूप में रख लेते हैं। माँ, हाँ माँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विवान। मैंने क्या किया माँ? क्या किया है बताती हूँ अभी। अरे इधर आ, इधर आ।
माँ ये ले। ये इन्हें चोट कैसे लगी? बोलो नहीं, सुनो। तूने खुद इन लोगों के साथ ये सब किया है और अब मुझसे पूछ रहा है। मैं पूरे 20 डिग्री के एंगल से पंच मारा मेरी आंखों पे। मैंने हाँ, और ये आलू, ये क्या मेरे माथे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ है विवान? दीदी, कहीं ये सब टिम्मी आंटी ने तो नहीं किया? मेरा कोई डुप्लीकेट बनाकर तो नहीं भेज दिया? माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे बैग्स पैक किए हैं और बाकी सामान बाहर गाड़ी में है। लेकिन माँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? बोर्डिंग स्कूल। माँ, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सॉरी माँ, सॉरी। मैंने ये सब नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं हो। मैंने एक ऑनलाइन वीडियो चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिडन आइज। ये देख, तेरे रिकॉर्ड भी किया है मैंने। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और माँ आप भी। सॉरी। वो क्या है ना, सुतली ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया विवान, और जब हम इसे अपलोड करेंगे ना तो बहुत लाइक आने वाले हैं। अच्छा, चलो बच्चों, इस प्रैंक का टेस्ट बदलने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए जलेबी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अगर अक्ल और मंद इतने ही बुद्धिमान हैं तो सारे वीर लोग को पत्थर का क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बाल परी ने अपनी एक बहुत ही शातिर चाल से उन दोनों को बीज बनाकर बंजर लोक में गाड़ दिया था, लेकिन अब मैंने उन्हें वापस जीवित कर दिया है। छोटा सवाल, लेकिन ये दोनों खुद मूर्ति क्यों बन गए?